इंग्लिश का गेस्ट पेपर चेक करते हैं क्लास 11 का। और एज़ यू नो कि जो इंग्लिश का फॉर्मेट है या पैटर्न है वो इस तरह का हो चुका है कि आपने जनरलाइज तैयारी करनी है, जनरल तैयारी करनी है। ये नहीं पेट क्वेश्चन के यही आएगा या कुछ भी चेंज होके आ सकता है। तो इसकी आप लोगों ने जनरलाइज तैयारी करनी है, ग्रामर की, बाकी कॉम्प्रीहेंशन की, सीवी राइटिंग की मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अब सीवी राइटिंग का ज़रूरी नहीं है कि यही वाली सीवी उठ कर आएगी कि आपने अकाउंट्स मैनेजर के लिए एप्लीकेशन देनी है, तो वो कुछ भी सीवी आ सकती है। आपने जस्ट पैटर्न, जस्ट फॉर्मेट तैयार करके जाना है, और अगर उस वक्त कुछ भी इस तरह की चीज़ आ जाए तो आपने अटैम्प्ट करनी है। और ये नहीं कि सर अगर आपने इम्प्रोविडेंस का वर्ड लिखवाया तो यही क्यों नहीं आया बोर्ड के पेपर में। तो ये तो आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है। आप सारी तैयारी करने के बाद इस पेपर को अटैम्प्ट करें, ट्राई करें, और अगर आप लोगों से होता है जितना जिस हद तक तैयार हो सकता है आप तैयार करें, उसको अटैम्प्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है सिनोनिम्स है। द सिनोनिम ऑफ इम्प्रोविडेंस क्या चीज़ है? इन विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑल द एपोस्ट्रॉफीज आर करेक्टली प्लेस्ड। 4 ऑप्शन में से चेक करना है आप लोगों ने। उसके बाद है द फॉर्मेट डैश डैट जो शुड वेयर सेफ्टी गॉगल्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। माई मॉम wrote me a letter for my birthday. The underlined part of the sentence is an example of A, B, C, D. Number 5, eating mangoes without washing them will make you ill. The underlined part of the sentence is. Number 6, that they choose the candidate who was the best. The underlined part of the sentence is. उसके बाद है he is very talented player though he is out of form. The underlined part of the sentence is. Number 8, I occasionally eat junk food. The underlined part of the sentence is adverb of manner, frequency, degree, or place. Number 9, the phone is made of plastic and metal. The underlined part of the sentence is. 10, I will give you a map so that you can find the way. The sentence is an example of clause of place, clause of condition, clause of purpose, clause of reason. The antonym of plaintiff is. 12, the buzzing bee flew over my head. Which part of speech is exemplified by this sentence? He was punished for telling a lie. The underlined word is subordinate conjunction, conjunction, verb, or gerund. Moving forward, इसके बाद 14th है, which of the following sentence exemplifies alliteration? Number 15 है, which of the following sentence carries a emphatic pronoun? Number 16 है, which of the following sentence contains a gerund phrase? इसके बाद है, he wanted to leave this college. What is the underlined part of the sentence? 18 है, which sentence is correctly structured? और 19 है, the student gave the teacher their notebooks. The underlined part is direct, indirect, subject, or complement. And last but not the least, climax is a situation in a play or a story that releases tension after exposition, conflict, beginning, or denouncement या denouement. पार्ट 2 चेक करते हैं, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है 80 मार्क्स का, 2.35 आवर्स के लिए टाइम है। सबसे जो फर्स्ट पार्ट होगा वो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट। Question 1 about summary writing is compulsory, carrying 8 marks, while rest of the question carry 4 marks each. तो टोटल 28 मार्क्स का ये पोर्शन है, काफ़ी हैवी वेटेज है इसकी, और 8 मार्क्स ही आपने समरी लिखनी है। आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इज नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ऑलवेज द मास्टर अनलेस ही ट्रांसफॉर्म स्ट्रेंथ इनटू राइट एंड ओबीडियंस इनटू ड्यूटी। हैंस द राइट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विच दो टू ऑल सीमिंग meant ironically is really let down as a fundamental principle, right? और आप ये पूरा रीड कर लिएगा। इसमें आप लोग इसका नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, सपोज फॉर अ मोमेंट दैट दिस इज सो कॉल्ड राइट एग्जिस्ट। तो ये यहां तक आपका जो है वो पैराग्राफ बनता है, कॉम्प्रिहेंशन बनती है। इसके बाद आपने इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं कि राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज, सजेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर 1 मार्क, टोटल मार्क्स 8 एंड दिस पार्ट इज कंपल्सरी।
उसके बाद डिड्यूस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट स्टैंड्स द राइटर ट्राइंग टू सेटल दिस पैसेज, what is writer's conclusion based on this passage, how do you think that the writer will go on to characterize legitimate powers। अब देखें ये सारे क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चन हैं, ये कोई पेट क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट इज दिस व्हाट इज फलाना, ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखने हैं। एक्सप्लेन द कोटेशन, टू यील्ड द फोर्स इज एन एक्ट ऑफ नेसेसिटी नॉट ऑफ विल एट द मोस्ट, एन एक्ट ऑफ प्रूडेंस। Give your opinion about the right use of power, differentiate between legitimate and illegitimate power with any suitable example, 4 marks का E चाहिए। उसके बाद है read the following poetic extract carefully and answer the following question appended to it। Lives of the great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time। तो इसके क्वेश्चन मेंशन है, what is the theme of these lines, what is the significance of the word sublime, write down rhyming scheme of the stanza। एक और stanza ये दिया हुआ है, इसके भी आपको क्वेश्चन कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज स्टेज सेटिंग, कैन द सेटिंग एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ प्ले, मीनिंग फॉर द ऑडियंस, एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू प्ले यू हैव रेड। ये प्ले के क्वेश्चंस हैं। Is there any specific evidence in the text that helps establish the character's appearance and physical behavior? If not, how do the readers build perception about any character's appearance? उसके बाद सेक्शन सी है आपके पास 40 मार्क्स का, राइट योर रेज्यूमे या सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर इन अ टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कंपनी एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर। उसके बाद है इलस्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ टेंसेज इन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। आपने इस कोई से 6 को करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस एक्सप्लेन करना है इसमें। दिस देयर कार डैश 2 miles आउट ऑफ टाउन, डिड द मैनेजर इट्स टाइम टू डैश द प्लेन, वी आर गोइंग टू हैव डैश, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड डैश योर वर्क, डैश योर फीट व्हेन वॉकिंग। उसके बाद ये आप सेंटेंसेस देख लीजिएगा। उसके बाद है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन पैरेंथेसिस। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिमिलर रिलेटेड टू टेंसेस है, ये भी यूज करनी है। पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ और लाइंस, इसको एक पैराग्राफ है 4 मार्क्स है, इसको आपने पंचुएट करना है पूरा। कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे सेमीकोलन, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स आएंगे, वो आपने देखने हैं। 6 क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ हिस्टोरिकल म्यूजियम आस्किंग परमिशन फॉर एन एजुकेशनल विजिट टू द म्यूजियम। अब ये कंपलसरी है, इसमें चॉइस नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है पैसेज को, या आप डायलॉग लिख सकते हैं। डायलॉग राइटिंग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट कैरियर ओरिएंटेशन इन पाकिस्तान, डायलॉग मस्ट हैव एटलीस्ट 8 सेट्स ऑफ कन्वर्सेशन रिलेटेड टू द टॉपिक अदर देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन है, जो कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये पैसेज है आपके पास, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। राइट, कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब इज नाउ इजी, और उर्दू में ट्रांसलेट करना है।